कितने हो गया? कटवाना कितना? 2 क्या नाम है जी आपका? बहुत बढ़िया किया। आज कौन सी बारी रक्तदान शिविर? 16वीं बार किया भाई। 16वीं बारी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। अपने हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? बस ये जी ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए और ऐसी सामाजिक संस्थाओं में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। सबकी संस्था है, सबके पैसे से, सबके दान से नहीं है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा हमारी बरवाड़ा जनसेवा ट्रस्ट से कि सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए और साल में हम 4 बार ब्लड डोनेशन कर सकते हैं क्वार्टरली। तो अगर हर व्यक्ति जागरूक हो जाए ब्लड डोनेशन के लिए तो किसी को भी इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कहीं से भी प्राइवेट हॉस्पिटल से मोल नहीं लेना पड़ेगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ब्लड मिलता संजीव जी है। आपने कौन सी बारी आज रक्तदान शिविर? मैंने आज 9वीं बार ब्लड डोनेशन किया है। तो मैं आगे भी ये संकल्प लेता हूँ कि जब भी मुझे सेवा का मौका मिलता रहेगा और मुझे कोई भी ब्लड डोनेशन से कहीं से भी जरूरत आती है कि नीडेड है तो वहाँ मैं अपना ब्लड डोनेशन दे सकता हूँ। बी पॉजिटिव मेरा ब्लड है। तो इस कार्य के लिए मैं सभी से निवेदन करूँगा, हमारी ट्रस्ट के सदस्यों से भी अपना ब्लड डोनेशन समय समय पर करना चाहिए क्योंकि इससे बीमारियों से भी मुक्ति होती है और नए रक्त का संचरण होता है और नई फीलिंग होती है और जो तनाव होता है वो भी दूर होता है। इसी के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। महसूस आप देना आए हो? राजेश बंटी भगवान आओ आओ वीरेंद्र जी आओ आओ नगर बंदर गणे जी मैंने बनाना बहुत पड़े। आजा जी करो बीच में बोलना मत कर यार। आपका धन्यवाद है। आपने सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए धन्यवाद जी बनाने का काम किया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद संजीव। चेयरमैन साहब का भी पूरी टीम के साथ बिल्कुल इन्होंने समय निकाला अपना क्योंकि बिजी शेड्यूल था। आज कई जगह कार्यक्रम थे फिर भी इन्होंने देखो ये कहीं भी ड्रॉप नहीं करते। इनकी संभावना यही रहती है चाहे 10 मिनट के लिए जाना पड़े तो इनका बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल वाह जी वाह बहुत बहुत साहब आ जाओ आप एक ले लिया जी ले लिया जी भाई आ जाओ आप एक बार कोई नहीं ये भी ले लो आ जाओ हो जाए आ जाओ दो डोनर हो रहे हैं करवा दो। हाँ करवा दो भाई साहब आप भी आ जाओ प्रवीण आ जाओ संदूजा जी आप भी आ जाओ। रख लो एक बार बाद में इनका लिख के। हाँ हाँ कोई बात नहीं ये ले आ जाओ सर आप भी आ जाओ भाई आ जाओ विकास आओ जी। भैया ये देगा यह ले लें एक बार सर्टिफिकेट। यही ले लो कोई बात नहीं बन रहे हैं ना कि साइन होने हैं इनके। सौरभ जी एक रह गया वो शर्मा जी को बुला लो। कौन रह गया? संजीव कुमार जी। हाँ ले लो। नमस्कार जी चेयरमैन साहब। नमस्कार जी। आज बरवाड़ा जन सेवा ट्रस्ट द्वारा कैंप लगाया गया, इस बारे में क्या कहना है? आप मुख्य अतिथि बन के आए हो। ऐसे मैं तो सेवादार बन के आया हूँ अच्छा जी। और जन सेवार्थ ट्रस्ट द्वारा ये जन सेवार्थ लैब बनाई गई और क्लिनिक का भी आज उद्घाटन हुआ। नई बिल्डिंग बनी है लगभग 1000 गज के अंदर। बहुत ही एक नेक और पुनीत कार्य है। संस्था के जो ट्रस्टी हैं धन से बरवाला शहर के लोगों के लिए और आम किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए 24 घंटे लगभग सर्विस है। मास्टर रमेश जी हैं, संजीव जी हैं, अपने वीरेंद्र मंगला जी हैं, सारे
मतलब एक बढ़िया तरीके से टीम, नवीन जी बहुत बढ़िया तरीके से टीम काम कर रही है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि प्रत्येक व्यक्ति ज़रूरतमंद को इसका लाभ मिले। और जैसे कि मशीनें मैंने निरीक्षण किया है, अभी बताया जा रहा था कि जो सैंपलिंग के लिए जो मशीनें हैं, लैब टेस्टिंग की जो मशीनें हैं, वो हरियाणा में गिने चुने स्थानों पर हैं। और ये वहाँ पे बड़े बड़े जैसे हॉस्पिटल हैं या बड़ी बड़ी लैब हैं, इनके अंदर बहुत महंगे जो टेस्ट पड़ते हैं, और यहाँ पे मतलब नामात्र फीस के द्वारा ही इनका आम आदमी को लाभ दिया जाएगा। तो बड़ी मशीनों का लाभ छोटे शहर में संभव नहीं होता, और एक सामाजिक संस्था ये काम करती है तो इससे बड़ा पुण्य कार्य हो नहीं सकता। बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बरवाड़ा शहर की ओर से इनका सबका। रक्तदान को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, रक्तदान, आप जितना रक्तदान करते हो, एक तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और ज़रूरतमंद का को इसका लाभ भी मिलता है। जैसे कोई, अब जैसे पीछे बीमारी चल रही, कोरोना की चल रही थी, या प्लेटलेट घट जाते हैं और होते हैं, आप रक्तदान करते हो, देखो किसी की जान बचती है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो हमेशा हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। मैं स्वयं भी लगभग 22-23 बार तो कर चुका हूँ। अभी 2-3 महीने पहले किया था, तो थोड़ा समय नहीं है अभी। मैं, मेरी खुद की भी कोशिश रहती है, और मेरे साथ पार्षद भी आए हुए हैं अभी। मोहन जी हैं, रामपाल जी हैं, कश्मीरी लाल जी हैं, तो ये भी लगातार अभी भी कह रहे थे भी रक्तदान की इच्छा है। तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया काम है। इससे, रक्तदान से तो बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। इसने कहते हैं खून ही दान दे दिया अपना, इससे बड़ा क्या दान। बहुत अच्छा करे है। और आज भगवान राम भी विराजमान हुए हैं अयोध्या में मंदिर में, उसकी भी सबको बधाई है। बड़ा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी ये सब देख रही है। 500 वर्षों के बाद जो ऐतिहासिक दिन आज आया है और हमारी पीढ़ी इस नज़ारे को देख रही है, तो ये हमारी पीढ़ी का एक सौभाग्य है। अनेकों कुर्बानियाँ, लाखों कुर्बानियाँ, और 500 वर्ष लगभग हो गए राम मंदिर का इंतज़ार करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक सोच रही कि देखो, एक बड़ा मुद्दा था और बड़ा दृढ़ता से कोर्ट के माध्यम से सुलझाया भी, असंभव को संभव कर दिखाया। एक प्रधानमंत्री एक तरह से मतलब धार्मिक व्यक्तित्व भी, और चाहे उनका प्रशासनिक भी, और जिस प्रकार से शासन चलाना होता है, हर व्यक्तित्व में उनका कोई सानी नहीं। आप देख रहे हो धार्मिकता में भी पूरे हैं। तो सबको, भारतवंशियों को इसकी पर्व की बधाई हो। भगवान रामलला विराजमान हुए हैं आज। तो आज दिवाली का 1 साल में यह दूसरा मौका है। सबको दिवाली की तरह ये त्यौहार मनाना चाहिए, ऐसे में आप सबसे भी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। पहले तो आप अपना परिचय दो जी, हमारे दर्शकों को बताओ जी आपका नाम। मैं यहाँ दीपक मंगला जी। अच्छा जी। बरवाड़ा जन सेवा ट्रस्ट से अध्यक्ष। अच्छा, ठीक है जी। तो आज जन सेवा ट्रस्ट द्वारा एक कैंप लगाया गया, ब्लड कैंप। इसमें कितने रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, इस बारे में? इसमें लगभग 100 यूनिट रक्तदान हुआ है। अच्छा। 100 लोगों ने रक्तदान किया है। और आज बरवाड़ा जन सेवार्थ ट्रस्ट द्वारा जो नई बिल्डिंग बनी उसका उद्घाटन हुआ है। इसमें लैब और क्लिनिक की सेवाएं अभी चल रही है इस टाइम। आप लोगों को इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, ब्लड कैंप के बारे में, यार ये इस ट्रस्ट के बारे में? ये बरवाड़ा की एक अपनी संस्था है, आम जनमानस को समर्पित है, समाज सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ लैब की सभी सुविधाएं हैं, सभी तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं, क्लिनिक की सुविधा है। तो समाज को हम कहते हैं अधिक से अधिक इसका आप लाभ उठाएं, अधिक से अधिक एक्यूरेसी के साथ हम कम दामों में जो है ना टेस्ट जो उपलब्ध करा रहे हैं। और एक मात्र 10 रुपये ओपीडी फीस पर या एक जनरल फिजिशियन की सेवाएं भी उपलब्ध है। बीपीएल वालों के लिए भी कोई इसमें रियायत वगैरह है जी? इसमें कोई नहीं, अभी उसमें इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा। आगामी जैसे कोई होता है फिर हम उसके लिए हमारा जो रेट है वो वैसे ही सबसे कम है। अच्छा अच्छा। यदि आप बाजार से कोई टेस्ट कराते हो 1000 रुपये में, यहाँ पर लगभग आपके 300 रुपये खर्चा आता है उन्हीं टेस्टों का। 1/3 रेट है। हम सिर्फ हमारा जो टेस्टों का कोस्ट खर्चा है वही ले रहे थी। बीपीएल में क्या, बीपीएल में भी लोग खर्चा लेते थे। फ्री की सुविधा हमारे पास कोई नहीं थी, मगर हमारा जो रेट है वो हम खर्चा लेके लोगों को टेस्ट करे देते हैं। अब जैसे कि मान लो जी, आप वो पत्रकार हो जी, अब आपके पास पैसा है, मान लो जी, आप तो फुल रेट में टेस्ट करवा सकते हो, मगर आप रिपोर्ट की एक्यूरेसी तो नहीं ले सकते ना अगले से। हम यहाँ पे रिपोर्ट की एक्यूरेसी देते हैं। आप नॉर्मल सी बात है, सभी लोग करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है जी। लिपिड प्रोफाइल में 5 तरह टेस्ट होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल,
LDL इवन आपको हिंदुस्तान में यदि लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हो ना, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, आप कितनी बड़ी से बड़ी लैब से आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लो, वो आपको LDL टेस्ट करके नहीं देता थी। LDL एक कैलकुलेटेड पैरामीटर होता है और मैक्सिमम लैब पे उसको कैलकुलेट करके ही देती है। अपनी बरवाड़ा जन स्वास्थ्य लैब भी एक ऐसी लैब है जो आपको लिपिड प्रोफाइल के अंदर LDL भी लगा के देती है। और दूसरी अपने पास एक CBC मशीन है जी, CBC मशीन है पार्ट 7, जो पूरे हरियाणा में कहीं नहीं लगी हुई थी। वो आपको प्लेटलेट की एक्यूरेसी देती है, मलेरिया का बताती है आपको मलेरिया है या नहीं है। आपने CBC करवाई, उसमें आपको मलेरिया के बारे में नॉलेज आ जाएगी कि आपको मलेरिया है या नहीं है। और 99% वो मशीन प्लेटलेट में आपको एक इंडिकेटर पैरामीटर देती है, कल आपकी प्लेटलेट घटेगी या बढ़ेगी। 99% वो एक्यूरेट बैठते हैं जिसके ऊपर भी आपकी प्लेटलेट 25 आ रहा है, कल ये 25 से नीचे जाने के चांस है या ऊपर आने के चांस है, वही रहने चांस है। इस बात का इंडिकेशन आपको देती है। हमारा मकसद है भी कम पैसे लेके रिपोर्ट देना मकसद नहीं, हमारा मकसद है रिपोर्ट को एक्यूरेट देना। यदि किसी भी रिपोर्ट में कोई इश्यू आता है, हम रिपोर्ट को रोक लेते हैं, हमको लगता है। और हमारे पास हर टेस्ट के 2 नियम है टेस्ट करने के लिए। जैसे कि लिपिड के हमारे पास 2 मशीनें हैं, एक बड़ी एक छोटी। पहले बड़ी भी करते हैं, हमको कुछ लगता है कि बड़ी में कोई अगले को कुछ ज़्यादा आ गया कम आ गया, तो हम उसको छोटी मशीन में क्रॉस चेक करके फिर रिपोर्ट बात करते हैं। रक्तदान को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देंगे जी? रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है रक्तदान, तो हर इंसान को रक्तदान करते रहना चाहिए। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और ज़रूरतमंद की सहायता भी होती है। थैंक यू। धन्यवाद।